प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बाबू आप लोग ऐसे तरीका से देखिएगा क्योंकि जितना क्वेश्चन लाया गया ना आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन होगा। तो बेहतरीन तरीका से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने बच्चे हमारे सोशल मीडिया लिंक से नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और हमारे साथ आप सब भी आंसर को लगाते चलिएगा, ठीक है बाबू। यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखोगे। कहा जा रहा है पूरा जीवी प्रमाण किनके अध्ययन पर आधारित होता है, और हमने बतलाया था जीवाश्म के अध्ययन पर आधारित होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारे साथ आंसर जरूर आप लोग लगाइएगा। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है। तुल्य रूप संरचनाएं याद रखिएगा अपसारी विकास को दर्शाती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 2 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन बबुआ रे यहाँ जो है 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक गुफा जो है चित्रों की जो है रचना कब हुई थी। कब हुई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, जल्दी से लगाओगे। 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 18,000 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे रे बाबू, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, कहा जा रहा है कि समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है। समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है, जल्दी से जो है ना 4 का आंसर लगा दोगे क्या हो जाएगा, तो अपसारी क्या होगा, अभिसारी विकास। अपसारी ना अभिसारी विकास मारिएगा, यानी ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलिए, सारे बच्चे जितने बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलिए ताकि क्लास कराने में बड़ी मजा आ जाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो क्या कहा जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है क्या, देखो जावा कपी मानव की कपाल क्षमता होती है। जावा कपी मानव की कपाल क्षमता हमने बतलाया था बाबू रे, याद रखिएगा 900 सीसी होती है। कितना, 900 सीसी होती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे रे बाबू, यहाँ देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया, ठीक है ना। प्रथम स्तनपायी जो है किस युग में जो है दिखाई दिया, जल्दी से रे बाबू इसका आंसर लगा दो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर त्रिएसिक में दिया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दोगे। कहा जा रहा है देखो ऑस्ट्रेलिया के शिशुधारी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। इनमें से किसका उदाहरण है, तो कहिएगा गुरुदेव जी अपसारी क्रम विकास का है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये याद रखिएगा। देखो बाबू 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आधुनिक मानव का तरह के नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसका आंसर। कहिएगा सर क्या क्रोमोमैग्नन, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 का ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। देखो अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है, जल्दी से 9 का आंसर लगाओ। अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है कब, किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो कहिएगा गुरुदेव जी क्या समृद्धि अंगों द्वारा जो है क्या होता है, प्रदर्शित होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। ये देखो तो कितना इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है ड्रायोपिथिस कस जो है इनमें से किसे जो है किसके अधिक समान रहते हैं। इनमें से किसके अधिक समान रहते हैं, कहिएगा सर एप के, ठीक है ना, एप के समान रहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे। यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू विकास की विलुप्त करी क्या है। विकास की विलुप्त करी जो है वो क्या है जी, आप कहिएगा सर हम जानते हैं। और को क्या है, अर्कियोट्रॉपी क्या होगा, ट्रेरिक्स हो जाएगा, अर्कियोट्रेरिक्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है क्या हार्विड्रीन वर्ग के नियम व्याख्या करता है। कौन व्याख्या करता है, जल्दी से 12 का आंसर लगा दोगे। कहिएगा गुरुदेव जी आनुवंशिक क्या साम्यावस्था की करता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर लगाइएगा
कहा जा रहा है, देखो एस कहा जा रहा है एस एल मिलर किससे संबंधित है, एस एल मिलर जो है वो किससे संबंधित है, ये आपका आंसर बतलाना है। तो कहिएगा गुरुदेव जी ये जो हो जाएगा जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है, यानी ऑप्शन 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बाबू क्लास को लाइक काहे नहीं करते हो, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो सारे बच्चे जितने बच्चे देख रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए इतना गर्मी में मेहनत किया जा रहा है। तो तुम सब क्लास को लाइक भी नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, सारे बच्चे करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है, किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है, तो बाबू रे किसी जीव का विकासीय इतिहास तो याद रखिएगा फाइलोजेनी कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि फिलोसफिक जूलॉजी पुस्तक किसने लिखा, फिलोसफिक जूलॉजी पुस्तक जो है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा लिखा गया है, ये आपको बतलाना है। तो कहिएगा सर लेमार्क साहब के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। फिलोसफिक जूलॉजी जो है याद रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है, लेमार्क साहब के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे, ये देखो क्या कहा जा रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि कार्बनिक जैविक, जिसे कार्बनिक कहो या जैविक विकास कहो, ठीक है ना, विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किनके द्वारा दिया गया था, इसकी अवधारणा बाबू रे किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा ऑफरान एवं हेल्डन साहब के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जीवाश्म समानता किसमें पाए जाते हैं, जीवाश्म समानता किसमें पाए जाते हैं, जल्दी से इसका आंसर लगा दो। तो कहिएगा गुरुदेव जी ये जो पाए जाएंगे याद रखिएगा तलछटी चट्टान में पाए जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाबू क्लास को लाइक करो सारे बच्चे, जितने बच्चे हो सारे बच्चे क्लास को लाइक करो। देखो कहा जा रहा है मेसोजोइक युग है, बाबू क्या कहा जा रहा है, मेसोजोइक युग क्या है, तो आप कहेगा गुरुदेव जी ये जो है ना सरीसृपों की प्राणी है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग है, ये पूरी आपके एग्जाम के लिए VVI प्रश्न है, याद रखिएगा पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग माना जाता है, तो याद रखिएगा कैसा अंग माना जाएगा हो, 19 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर असंग, क्या असमजात अंग माना जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर पर तथा किस कुल के सदस्य होता है, किस ऑर्डर पर किस कुल का सदस्य होता है, मनुष्य पूछा गया है, ठीक है। तो आप कहेगा गुरुदेव जी याद रखिएगा प्राइमेट्स तथा क्या होमिनिड, यानी ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा गया है कि पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, ये भी आपके एग्जाम के लिए पूरे VVI प्रश्न है, आप याद रखिएगा, ठीक है। 21 का आंसर लगा दोगे क्या हो जाएगा, तो कहिएगा गुरुदेव जी याद रखिएगा इग्लिना को कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 21 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखोगे, ये देखो तो कितना इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा लिखा गया है, ये आपको बतलाना है। तो चार्ल्स डार्विन साहब के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो इसका आंसर लगाओ, तो डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, डायनासोर जो है वो किसके दौरान उपस्थित थे, जल्दी से लगा दोगे तो कहिएगा सर मेसोजोइक के युग के द्वारा उपस्थित थे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बहुत वायरल क्वेश्चन कराया जा रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। चलो इसका आंसर लगा दोगे क्या हो जाएगा, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति तथा सिद्धांत किनके द्वारा बतलाया गया था, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति तथा सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा बतलाया गया था, ये आपको बतलाना है, तो ऑफरान और हेल्डन साहब के द्वारा बतलाया गया था, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि सीनोजोइक युग में जाना जाता है, सीनोजोइक युग में जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, तो कहिएगा सर हम जानते हैं, याद रखिएगा स्थानीय तथा आधुनिक वनस्पतियों के काल के लिए जाना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो बबुआ इसका आंसर लगाना, मनुष्य के विकास की आयु किनके द्वारा मापी जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के विकास की आयु जो होते हैं किनके द्वारा मापी जाती है, तो याद रखिएगा ये किनके द्वारा मापी जाती है, मनुष्य की विकास की आयु कहा गया, तो रेडियोधर्मिक के द्वारा मापी जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलोगे आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, जल्दी लगाओ, तो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, जल्दी 27 का आंसर लगा दोगे तो कहिएगा होमो सेपियंस है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है,
याद रखिएगा। डायनासोर है, डायनासोर क्या है? विलुप्त सरीसृप है। क्या है? विलुप्त सरीसृप है, मतलब विलुप्त हो चुका है। डायनासोर जो है हमारे पृथ्वी पर से विलुप्त हो चुका है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन क्या हम टिक आउट कर सकते हैं? 28 का ऑप्शन बी टिक आउट कर सकते हैं। चलो 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? मनुष्य के हाथ तथा चमगादड़ के पंख हैवल की पनीर अभिव्यक्त करते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ, जैसे हम लोग मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख, ठीक है ना, और हवेल के पनीर जो होती है मतलब पंजा, वो अभिव्यक्त करता है। कैसा अंग होता है ये सब, ठीक है। तो कहिएगा सर असमजात अंग होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। सब सेम होता है, क्या होता है? सब सेम होता है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन इसका डी होगा, ठीक है रे बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्रमिक विकास से योगदान है, जल्दी बताओ 30 का आंसर। क्रमिक विकास के में योगदान किसका था? जल्दी लगा दोगे आपके का पर परागण का, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो इसका आंसर लगाओगे करके डार्विन फिजेंस इनमें से किसका उदाहरण है? डार्विन फिजेंस जो है इनमें से किसका उदाहरण है? आप कहेगा सर अनुकूलन विकिरण। क्या? अनुकूल विकिरण का है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। चलो नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारण क्या है? नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? जल्दी लगाओगे कहेगा सर उत्परिवर्तन। हाँ, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकिडीना है बाबू रे। एकिडीना क्या है जल्दी बतलाओ। तो कहिएगा सर योजक कड़ी है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। एकिडीना जो है योजक कड़ी है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन करे के असंक्रामक रोग है? कौन जो है असंक्रामक रोग है ये आपको बतलाना है। कहिएगा सर कैंसर असंक्रामक रोग है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आज की क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस करे के किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? किस कोशिका को कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यूट्रोफिल को कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। हमने आपके बीच 35 क्वेश्चन और पूरे VVI क्वेश्चन कराया है, तो इस 35 क्वेश्चन को अच्छे तरीका से पढ़ लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़िएगा, और जहां ना समझ में आया है पूछने का कोशिश अवश्य कीजिएगा, ठीक है ना। और बतलाइए बाबू आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।